जापान अक्सर फलों को तोहफे के तौर पर दिए जाने वाली एक मयारी चीज समझता है और वहाँ पर अक्सर खरबूजे गिफ्ट के तौर पर दिए जाते हैं, जो कि खासे महंगे भी होते हैं। लेकिन जापान में खरबूजा इतना महंगा क्यों है, ये आप हमारी आज के वीडियो में जानेंगे। जापान में एक खरबूजे की कीमत $200 तक हो सकती है, लेकिन ये हर खरबूजे की फाइनल प्राइस नहीं है। 2019 मई के महीने में होक्काइडो के 2 खरबूजे 5 मिलियन यन में नीलाम हुए थे। ये रकम $45,000 से भी ज्यादा बनती है। फल रवायती तौर पर ऐसी चीज है जिसको आप जापान में नाश्ते में खाना पसंद करते हैं, लेकिन इसको ऐशो आराम की अलामत भी समझा जाता है, जो जापान के तोहफे देने की सकाफत का एक हिस्सा है। ये खरबूजे सिर्फ अपने जायके की वजह से नहीं, बल्कि अपने लुक के लिए भी तारीफ के काबिल होते हैं। क्राउन खरबूजे सबसे ज्यादा मशहूर इकसाम में से एक हैं। टोक्यो में एक आला दर्जे की फलों की दुकान में चले जाएं, आपको इनके सिग्नेचर स्टिकर्स देखने को मिलेंगे। खरबूजे सिर्फ वस्ती जापान की शिजुका प्रीफेक्चर में उगाए जाते हैं और ये $5 में मिलने वाले मगरबी सुपरमार्केट्स के खरबूजों से बिल्कुल अलग होते हैं। क्राउन खरबूजे बढ़ने के लिए मुसलसल देखभाल और तवज्जो चाहते हैं। इन जापानीज फार्म्स में फुमियोशी चोजियो की फैमिली फुकिरोई के करीब अपने फार्म में 60 सालों से इन खरबूजों को उगा रही है। हर खरबूजे को उगने में 100 दिन लगते हैं और फल साल भर उगता रहता है। मौसम के लिहाज से मेलन के बीजों की 20 मुख्तलिफ किस्में उगाई जाती हैं। इसके लिए पानी की मिकदार को कंट्रोल करने के लिए खास टेक्निक हासिल करनी जरूरी होती है। एक मखसूस हद तक पानी दिया जाता है, जो कि एयर कंडेंसिंग और हीटिंग दर्जा हरारत को साल भर बरकरार रखता है। क्राउन खरबूजे के 4 स्टेटस होते हैं: फौजी, यामा, शिरू और योगी। यहाँ तक मामूली नुकाइस के साथ कोई भी खरबूजा योगी के तौर पर निशानजद किया जाता है और सबसे ऊपर के 3 दर्जे इनके शुगर के बेहतरीन मिकदार और बेहतरीन ज़ाहिरी शक्ल पर निशानजद होते हैं। 55% खरबूजे शिरू ग्रेड बनाते हैं। तीसरे दर्जे के 25% यामा होते हैं और 0.1% या 1000 में से एक खरबूजे की फौजी के तौर पर दर्जाबंदी की जाती है। तकरीबन 50 दिनों बाद पौधे फूलने लग जाते हैं और छोटे फल आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मेहनत अभी शुरू ही हुई है। यहाँ काम मुकम्मल तौर पर हाथ से किया जाता है और ये सिर्फ जायके को दुरुस्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि ज़ाहिरी शक्ल को भी मुकम्मल करना होता है। जैसे जैसे पौधे के फल बड़े होते जाते हैं, इनकी हिफाजत के लिए उन्हें एहतियात से सफेद रंग के कागज में लपेट दिया जाता है। एक बार जब ये खालिस नमूना तैयार हो जाता है तो हर खरबूजे को हाथ से मालिश और फिर पॉलिश किया जाता है। इसके बाद इसको सूरज से बचाने के लिए इसकी आखिरी नशुमा की मुद्दत तक ढांप दिया जाता है। किसान इन खरबूजों को चमकाने वाले सफेद दस्तानों के जोड़े पहन सकते हैं, लेकिन जरीक को ऑपरेटिव का काम इनकी कीमतों को बुलंद रखना है। शिजुका क्राउन मेलन कंपनी 200 से ज्यादा किसानों से खरबूजे की तकसीम और चेकिंग की निगरानी करती है। वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि मयार बुलंद रहे और कीमतें कम ना हो। नतीजे में जायका नाकाबिले यकीन हद तक होता है। हर फल में जायकों का एक तवाज़ुन होता है, रसीला और मीठा। कीमत के बावजूद जापान में इन फलों की एक बड़ी मंडी है। सारिफीन इस बात को यकीनी बनाने के लिए अदायगी करने को तैयार होते हैं कि इनका तोहफा हर लिहाज से मुकम्मल है, खास तौर पर इस काम को जानते हुए जो उन्हें तैयार करने में लगा है। खरबूजे अक्सर इंफरादी प्रेजेंटेशन खानों में बेचे जाते हैं। रेशम या ग्रास की डेकोरेशन या हरे रिबन से बांधे जाते हैं, जिससे इनकी ज्यादा कीमत को अक्सर मयार की अलामत के तौर पर देखा जाता है। सीजन के आगाज में बेहतरीन फलों की नीलामी की जाती है और अक्सर मकामी कारोबारों के लिए बोली लगाने के लिए ट्रॉफी के तौर पर इनकी तलाश की जाती है। तकरीबन हर साल इन फलों की फरोख्त का एक नया रिकॉर्ड कायम होता है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इनकी कीमतें कभी कम होंगी। आज की वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।